जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के दिन जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आज के दिन एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो स्पेशल टॉपिक इसी के लिए है क्योंकि आजकल मैं हर जगह से, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है ना, तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी और इसके ऊपर से मैं वचन के ऊपर से भी बताना चाहती थी क्योंकि ये हर जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है ना। हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को तो नहीं इंक्लूड करूंगी, पर हाँ वो सारे लोग जो मसीह में सो कोल्ड आगे और आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब हर एक के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि मसीह को बेचने निकल जाते हैं, मसीह को बेच। खैर ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस बारे में पौलुस ने ऑलरेडी हमको सिखा चुका था, ऑलरेडी हमें बता चुका है। तो हम देख सकते हैं कि वो तिमुथियुस को इस बात को सिखाता है। तिमुथियुस को वो पहला तिमुथियुस में हम देख सकते हैं, पहला तिमुथियुस और उसका 4वां अध्याय और फिर पहला तिमुथियुस और उसका 6वां अध्याय, उसका 3 से लेके 10वें पद तक हम देख सकते हैं। और हमको वो आगे भी 17, 18, 19 में भी सेम चीज सिखा रहा है और ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। और साथ ही में वो 2 तिमुथियुस और 3 अध्याय पे भी कुछ बातें कह रहा है। वो यही बातें कह रहा है अंत के समय के ऊपर से कि अंत के समय में लोग कैसे होंगे, झूठे शिक्षक भी होंगे, लेकिन झूठे शिक्षक के साथ साथ धन का लोभ। जो मेन टॉपिक है वो आज हमारा वो पहला तिमुथियुस 6 और उसके 3 से लेके 10वें पद तक है और उसमें मैं कुछ पद यहां पढ़ूंगी जिसमें मेन है 5वां। और उन मनुष्यों में रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं और जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। इसमें हालेलुया नहीं बोलूंगी और कोई भी ना बोले। जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। मैं आपको एक मेरा इंसिडेंस, आपको इसकी शुरुआत में मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताना। स्टोरी नहीं, इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस विद मी। क्या हुआ, एक दिन एक पास्टर का मेरे पास फोन आया, एक पास्टर का कॉल आया मेरे पास और बहुत अच्छे पास्टर हैं क्योंकि बहुत प्रोफेसीज करते हैं, वो बहुत परमेश्वर में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ही कॉल्ड मी और कॉल करने के बाद वो मुझे अपने विजन्स के बारे में बताने लगे। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वो पास्टर मुझसे कहते हैं कि ओशिन पता है मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा हाँ बोली ना पास्टर साहब, क्या इच्छा आपकी? तो बोले मेरी इच्छा है कि मैं अनाथ लोगों को पालना चाहता हूँ। जो अनाथ लोग होते हैं ना, द ऑर्फनेज पीपल, मैं अनाथ लोगों को पालना चाहता हूँ, अनाथ बच्चों को मैं पालना चाहता हूँ। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि हाँ हमारा प्रभु भी हमसे कहता है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लो, और सच बात है हमें सुधि लेनी चाहिए। लेकिन वो आगे बोलती आती कि मैं 1 नहीं 2 नहीं, मैं 150 बच्चों को पालना चाहता हूँ। मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि अरे यार वो 150 बच्चों को पालना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक पास्टर को जानती हूँ कि पास्टर्स लोगों की ज्यादा पैसिव इनकम नहीं होती कि उनके पास पर्टिकुलर इनकम हो रही, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पास्टर होके वो 150 बच्चों को पालना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। और उन्होंने आगे मुझसे कहा वो बच्चे मेरे बच्चे होंगे। मुझे और खुशी हुई कि अरे यार ऐसे पास्टर है जो अपने बच्चों, मतलब ऑर्फन बच्चों को अपने बच्चों जैसा पाल रहा है। फिर आके वो बोलते हैं कि मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा वाह, ऐसा कहाँ ऐसा लोग होते हैं जो ऑर्फनेज बच्चों को गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं वो बच्चों का माता होऊंगा, मैं वो बच्चों का पिता होऊंगा। मुझे और बहुत खुशी हुई। फिर आखिर में वो मुझसे कहते हैं कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। मैंने कहा गुड लक पास्टर साहब, परमेश्वर आपका बहुत आयत से आशीष दे कि आपको ये सारी चीजें आप कर सके इस चीज को, क्योंकि मुझे मालूम है पास्टर्स लोग इतना नहीं कर पाते, उनकी इतनी इनकम होती ही नहीं है कि वो 150 बच्चों को पाल सके। तो आगे वो मुझसे कहते हैं वो पास्टर साहब, पर ओशिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? तो बोले मुझे इसके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए, मुझे 150 बच्चों को पालने के लिए एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। मुझे जब तक लोगों के पास से फंड आएगा तभी तो मैं बच्चों को पाल पाऊंगा। और तुरंत मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना सुनते से ही मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया। मतलब लोगों को अगर गरीबों की सुधि लेना है तो दूसरों के पैसों पे सुधि लेना है। मतलब जब दूसरा आपको फंड देगा तो ही आप किसी ऑर्फनेज को पालोगे। मतलब ऐसा दिमाग में नहीं बैठता लोगों का कि नहीं आज अगर मेरी सैलरी अगर 10,000 है तो मैं एक बच्चे को पालू। नहीं, मैंने क्या कहा, वचन कहता है लोग समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, और सच में से अंत के समय में लोग खड़े हो गए। मतलब ऑर्फनेज को दिखा के, विधवाओं की मदद दिखा के फंड इकट्ठा करना है।
तो मैं यही कह रही थी, यदि लोग क्या सोचते हैं कि आप मसीह को बेच रहे हो और आप मसीह को बेचने में मदद कर रहे हो, तो क्या प्रतिफल है, आज हम इसके ऊपर जानेंगे। क्योंकि जब मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मुझे ना स्पॉन्सरशिप की जरूरत है और कोई ऐसा स्पॉन्सर होना चाहिए जो लाखों में मुझे पैसा दे, क्योंकि 150 बच्चों को पालना छोटी बात नहीं है ना, तो मुझे लाखों में पैसे आना चाहिए, तभी तो मैं सारी चीजें कर पाऊंगा। और मैंने वो पास्टर का एक्चुअली लाइफस्टाइल पर्सनली भी देखा है। वो पास्टर बिना सैंडविच, बिना बर्गर और बिना पिज्जा के रहना पसंद नहीं करता। मतलब खुद के पैसे हैं तो पिज्जा बर्गर पे इन्वेस्ट करना है, पर खुद के पैसों से वो पिज्जा बर्गर ना खाते हुए साधारण दाल रोटी खा के भी तो एक बच्चे को पाला जा सकता है। एक किसी भी ऑर्फनेज एक बच्चे को, माना कि आपकी लियाकत नहीं है 150 की, पर आपकी एक की तो लियाकत है, तो आप पिज्जा बर्गर को छोड़ के, अपना एक लैविश लाइफस्टाइल को छोड़ के आप नीचे उतर के एक बच्चे को पाल सकते। लेकिन नहीं, लोग क्या कहते हैं, अधिकतर आप जितने लोगों को देंगे, हमारा एक विजन है कि हम 100 विधवाओं की मदद करना चाहते, पर उसके लिए हमारी मदद है। मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को सच में मदद करनी किसी विधवा की, सच में किसी गरीब की, सच में किसी ऑर्फन व्यक्ति की, आपकी स्वयं की आमदनी का इस्तेमाल करें। स्वयं आपको कितना पैसा मिलता है, दूसरे से फंड इकट्ठा करके। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, दूसरों से फंड तो इकट्ठा कर लेंगे, फॉरेन से फंड इकट्ठा कर लेंगे, इंडिया से इकट्ठा कर लेंगे और बड़ी सी मिशन खड़ी कर लेंगे, और बड़ी सी मिशन खड़े होकर खुद का बंगलो बन जाएगा। दिखा के क्या दिखाया है, दिखाया ये कि हमने गरीबों को पाला है, दिखाया ये कि हमने अनाथों को पाला है, दिखाया ये कि हमने विधवाओं को पाला है, और खुद की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी सी बंगलो खड़ा हो जाएगा। फिर ये हमें लोग होते हैं जो उनके ऊपर टिप्पणियां करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो पास्टर को देखो लोगों से फंड इकट्ठा करता है, इतना बड़ा बंगला बना दिया। यार हमने भी तो लालच करना उनको सिखाया। अगर उस व्यक्ति को लालच था तो हमने तो पैसा फंड किया। परमेश्वर ने वचन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भाई आप पैसे इकट्ठा करो और किसी पर्टिकुलर एक इंसान को दो कि वो विधवाओं की सुधी ले, वो गरीब की सुधी ले। नहीं, हर एक मसीह का कर्तव्य है कि आपकी स्वयं की इनकम क्या है, उस स्वयं की इनकम में आप किसी विधवा की सुधी, आप जिस स्टेट में रहते हो ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप जिस सिटी में रहते हो, उसी सिटी में कितने ऑर्फनेज घूम रहे हैं, कितने ऑर्फन से कितने अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, कितने विधवा घूम रहे हैं, आपको वो नजर नहीं आता। आप अपना फंड उठा के उस पर्टिकुलर बड़ी सी कंपनी में, उस पर्टिकुलर बड़ी सी मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते हो और सोचते हो कि वो सच में वैसा काम कर रही है। वो वैसा काम करती भी नहीं है, वो सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित हो जाता है। होता है, देते हैं, खाना देते हैं, शिक्षा देते हैं, पर एक्चुअली उन्होंने वो भक्ति कमाई का द्वार समझ के रखा। वो कमा रहे हैं और हम सोचते हैं वो बड़ी सी मिशन है, भैया वो इतनों को, विधवाओं को देख रहा। आप नहीं देख सकते? क्यों? आप लोगों की आंखें अंधी हैं? आप लोगों को कोई विधवा नजर नहीं आती? आप लोगों को कोई गरीब नजर नहीं आता? आप लोगों को कोई बेचारा अनाथ नजर नहीं आता? आपके सामने से, आपके पड़ोस में, आपके गली में, आपके सिटी में ढेरों घूम रहे होंगे, आपको वो नजर नहीं आता। पर आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? वो बड़ी सी मिनिस्ट्री में, या वो बड़ी सी मिनिस्ट्री नहीं, वो फलाने पास्टर में। और वो फलाना पास्टर आपका पैसा लेके अपने लिए बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा कर रहे हैं जहां पर रेट लग रही है। अब बेचारे इनकम टैक्स उनके पीछे पड़े, जिसमें से कितनी अवैध इनकम निकल के, किसकी वजह? और हम टिप्पणी करने के लिए हम बढ़ जाते हैं, ओ भैया वो पास्टर को देखो, उन्होंने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, अपन उसको इतना पैसा देते थे, और देखो अरे वो तो ऐसा है, वो तो फलाना है। तो आप लोगों ने तो दिया है, उस अपने मर्जी से तो उन्होंने खड़ी नहीं करी। पैसा कहां से आया? पैसा आप ही लोगों ने उनको चिट्ठी में लिख लिख के कुरियर कर करके और आखिरी में उनको रेट लगवा दिया। और सही बात है, लालच किसको नहीं होता? लालच किसको नहीं होता? जिसके पास इनकम की स्रोत आने लग जाए, जो समझ जाए कि मसीह को बेचने से बहुत इनकम है, तो किसको लालच नहीं आता? सबको लालच आ जाता है। और वो लालच कौन देता है? ये हम और आप ही हैं। तो क्यों देते हो लालच में सामने वाले को? लोगों कमाने के लिए निकले हैं। मैं जिस पास्टर की बात कर रही हूं वो सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने पता है वो पास्टर को जवाब में क्या दिया। मैंने वो पास्टर को सिर्फ इतना कहा, पास्टर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो मुझसे भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैं उनके चैरिटी में फंड डालूं, मैं उनको कुछ पैसा दूं, और ऐसे वो सबको कॉल कर रहे हैं ताकि उनके पास हर जगह से इंडिया हो, हर जगह से उनके पास फंड आ जाए, ताकि वो। और पता है इन लोगों का बेसिक एक क्या होता है, ये सेवा करने नहीं निकले, ये लोग
ऑर्फनेज को पालने के लिए दिल से नहीं निकले हैं, ये सच में विधवाओं को पालने के लिए दिल से नहीं निकले हैं। इनका एक्चुअली बैक में पीछे मोटिव पता है क्या होता है? बड़ी से बड़ी महंगी कारों में घूमना, खुद का बंगलो खड़ा कर लेना दूसरों के डोनेशन पे, पहले तो खुद सेटल होने की सोचेंगे, खुद का पहले क्या करेंगे, बड़ों सा बंगलो बना लेंगे और 2-3 जगहों पे इनकी प्रॉपर्टी बना लेंगे। एक जगह से इनको संतुष्टि नहीं मिलती, फिर इनको मालूम है हमें कार में घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, मतलब लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा के, और खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ना है। क्यों? वो बेचारे ऑर्फनेज इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे और खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे। अगर आप सच में दिल से सेवा करें तो वो सारे फॉरेनरों को, वो बेचारे ऑर्फन बच्चों को भी फॉरेन में पढ़ाओ ना। अगर आप पूरे लोगों से इतना फंड इकट्ठा करते हो तो आप भी उन ऑर्फनेज से, इतना दिखावा वाला प्यार होता है ना जो ऑन स्क्रीन होता है, ऑन स्क्रीन होता है, जो सिर्फ स्क्रीन हो, कैमरा हो, तभी बच्चे से गले लगाना आता है, तभी उनको प्यार आता है। जैसे ही कैमरा हटा वो बच्चे को भी धक्का मार देते हैं कि भाई हम जानते ही नहीं, इसको तो हम पाल रहे हैं ना। और खुद का बच्चा कहां पढ़ रहा है? खुद का बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, अमेरिका में, और अमेरिका में भी पढ़ के वो अकेले अकेले वर्ल्ड टूर कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे पापा ने तो कमा रहे हैं, मेरी मम्मी तो कमा रही है, परमेश्वर को बेच रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है। वो बच्चे फोन कर देंगे हमारी फ्लाइट का टिकट करना है, हमको वहां जाना है, बार्सिलोना जाना है, हमको वो सॉकर गेम देखने जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। मतलब आप समझ रहे हो आपके पैसे का कितना मिसयूज होता है वहां पे, कितना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे, पर उसमें भी गलती आप ही लोगों की है। आप लोगों ने दिया तभी तो उनकी लाइफस्टाइल ऐसे हुई। और सही बात है कि इस अंत के समय में क्या हुआ, मेरी मम्मी ये चीज मुझे हमेशा बताती है कि अगर कोई सरकार चढ़ती तो वो सच में परमेश्वर की इच्छा से चढ़ती। क्यों चढ़ती है? ताकि वो ऐसे लोगों पर रेड करवा दे। क्योंकि जिन लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार समझ लिया है, परमेश्वर को बेचने के लिए निकले हैं, अपना बंगलो खड़ा कर रहे हैं, कार बना रहे, जिनके सोना चांदी, जिनके घर से किलो किलो से निकल रहा है, और मतलब इतना सब कुछ है उनके पास। और सिर्फ वही लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे इंडिया में जो सिर्फ ये ऑर्फनेज दिखा के, ये जो ढोंग है ऑर्फनेज का, और ये जो क्या बोलते विधवाओं की सुधि लेने का ये जो ढोंग रचाते हैं, इसका बेसिक मोटिव उनका यही रहता है कि भाई हम कमाएं, क्योंकि उनको मालूम है हम भक्ति को बेच सकते हैं, हम भक्ति को बेच के कमा सकते हैं, और लोग हैं बेवकूफ कि वो देंगे। पर मैं आज आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तो आपकी जो इनकम होती है उस इनकम पे पहले आप टाइथ दे। सबसे पहली चीज टाइथ दे, उसका 10वां अंश देना है आपको। आपकी जो कुछ भी इनकम होती है, अगर आप 10,000 नहीं आप 1,000 भी कमाते, पहला उसका टाइथ दे। किसको दे? आप जिस चर्च में जाते हो, आपका जो भी पास्टर है, आपका जो भी आपका अगुआ है, आप जिस चर्च में आप कनेक्टेड हो उस चर्च में जाके आप पहले टाइथ दो। फिर आपके पास क्या बचा? 90%। उस 90% में आपको नजर नहीं आता कोई विधवा, आपको नजर नहीं आता कोई गरीब, आपको नजर नहीं आता कोई अपाहिज, आपको नजर नहीं आता कोई ऑर्फनेज। उस 90% में परमेश्वर ने कहा कि आप अनाथ, विधवा और गरीब की सुधि ले। उस 90% में वो आपका काम है ना? वो 90% में आपको दिख रहा है आपके पड़ोस में, आपको कोई जरूरत नहीं किसी मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट करके उनके घर को बंगलो बनाने की, उनको कार में घुमाने की, उनके बच्चों को फॉरेन में पढ़ाने की। क्योंकि वो वैसा अगर हमको दिखता कि भाई हाँ सही बात है, वो बेचारे जितने उनके यहाँ ऑर्फनेज में पढ़ते वो सारे जाते हैं फॉरेन में, और सच में वो ऐसा काम करते तो हमें नजर आता। पर नहीं, अब हमको क्या नजर आ रहा है? अब हमें फ्रॉड नजर आ रहा है। आप सब लोग भी देख रहे होंगे और आप सब लोग भी समझ रहे होंगे, नजर आता है कि नहीं फ्रॉड है। और यही कारण है कि अधिकतर जितने मिनिस्ट्री हैं, जितने पास्टर हैं, उनको ऐसे ऐसे लोगों को देख के लालच आ जाता है कि भाई वो फलाने मिनिस्ट्री वाला तो इतना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भी खड़ा कर देता हूं एक मिशन, और मैं भी अनाथालय खड़ा कर देता हूं, मैं भी विधवाओं की खड़ा कर देता हूं बस। और ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि चलो, अच्छा आपने कभी सुना है, या मेरी अपनी बात करती हूँ, मैंने कभी आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना है कि देखिए ब्रदर सिस्टर मैं आप लोगों के लिए 6 महीने प्रार्थना करूंगी, आप इतनी फीस मेरे को भरें? कभी आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने कभी आप लोगों को ऐसा प्रचार किया हो कि ब्रदर सिस्टर अगर आप चाहते हो कि मैं 6 महीने कंटिन्यूसली आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप 3,000 रुपए फीस भरें, अगर आप लाइफ टाइम दुआ करवाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए फीस भरें? ऐसा सुना है? ना मैंने कभी बोला है, मुझे ध्यान है मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। और ना बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा होगा अपने चेलों से कि भाई तुम मुझे इतना पैसा दोगे तो ही तुम्हारे लिए दुआ करूंगा।
नहीं तो तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। और ना ही पौलुस, पतरस, थॉमस, मर्ते, तिमोथी, फिलेमोन, जितने को हम देख सकते हैं बाइबल में, जितने चेले, शिमोन, इन लोगों ने कभी बोला उनकी कलीसिया के लोगों को कि भाई इतने शेकेल लेके आना मेरे पास, 5 शेकेल लगेंगे आज दिन भर दुआ करने के लिए, भाई 15 शेकेल लगेंगे तुम्हारे, 6 महीने दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा कहीं देखा? पर आज के टाइम पे तो दुआएं भी बिक रही हैं, प्रार्थना बिक रही हैं। आप भैया इन्वेस्ट करोगे तभी आपको एनिवर्सरी का विश किया जाएगा। अरे एक सड़ी सी एनिवर्सरी की विश करने के लिए आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अरे आप खुद भी तो अपने घर में दुआ कर सकते हैं। आप खुद को दुआ नहीं करते आता, आपकी एनिवर्सरी है, आप खुद घुटने टेक के परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। वो सामने वाला इतनी दूर में, आप पहले उसको 1000 5000 पहले दोगे, फिर वो आपको टीवी पर आके एनिवर्सरी विश करेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा। ये ढोंग है, ये सारी चीजें ढोंग है, दिखावा है, जो कि आपको बेचता है और आप मदद कर रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं, अगर सामने वाला बेचने निकला है ना, तो आप उनको मदद करने वालों में से हो। और जब आप उनको मदद कर रहे हो तो याद रखना आप भी उस पाप में सहभागी हो। अपने आप को बचा हुआ मत समझना कि बस अरे हम सिस्टर हमने तो सिर्फ देने का काम किया था, हमको थोड़ी ना मालूम था ऐसा कुछ है। पर अगर आप सामने वाले को बेचने में मदद कर रहे हो, क्योंकि वो परमेश्वर को बेचने के लिए निकला है, वो प्रार्थना को बेचने के लिए निकला है, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए निकला है, उस दिखावे को आप बेचने में मदद कर रहे हैं, दैट मीन्स आप भी उतने ही पाप में सहभागी हैं। और वचन कहता है वो पाप है और पाप का अंत मृत्यु है। और आपको क्या लगता है कि सामने वाले के इतने ज्यादा हो जाने से आप लोगों की जिंदगी बदल जाती है? नहीं। एक चीज मैं बताती हूँ, लोग अधिकतर बोलते हैं कि बड़ा प्रॉफिटिक है, प्रॉफिटिक है, प्रॉफिटिक है, प्रॉफिटिक है। कितनी प्रोफेसियां पूरी हुई हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानती हूँ कि जिन्होंने बड़े कूद कूद के कहा कि अरे वहां पे तो फलाना जगह पे प्रॉफिटिक लाइव प्रेयर मीटिंग होती है, प्रॉफिटिक होती है, तो मैं प्रॉफिटिक ज्वाइन किया। मैंने कहा अच्छी बात है। और वो पास्टर ने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रोफेसी करी और सामने वाले ने शायद वीडियो भी डाला। और मुझे मालूम था कि जिससे ये प्रॉफिटिक वर्ड पा रहा है वो तो खुद झूठा भविष्यवक्ता है, वो खुद झूठा शिक्षक है, वो क्या तुमको सही प्रोफेसी देगा। और अंत में मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसी मिल गई, मतलब प्रॉफिटिक वर्ड मिल गया? हाँ सिस्टर मुझे प्रॉफिटिक वर्ड मिल गया। मैंने कहा अच्छा पूरा हुआ जिंदगी में? नहीं सिस्टर अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। यही बात है, जो झूठे शिक्षक होते बाइबल में से किसी को भी कुछ भी रैंडमली बोल देना, क्या जरूरी है कि उसकी जिंदगी में पूरा हो जाए? उसका चाल चलन ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, एक व्यक्ति है जो कभी चर्च नहीं जाता, जो कभी प्रार्थना नहीं करता, जो कभी मसीह में नहीं है, जो कभी दशवांश नहीं देता, चर्च कुछ भी मतलब किसी एक्टिविटी में नहीं हो। आप उसको बोलो कि परमेश्वर तुम्हें बहुत तायत से इस्तेमाल करने जा रहा है और तुम उसके राज्य को फैलाने जा रहे हो, या परमेश्वर तुम्हें धनवान बनाने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीषों का वारिस होने, क्योंकि उनका एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है प्रोफेसी, उनकी प्रोफेसी तो संसार का वैभव होता है। परमेश्वर तुमको बहुत बड़ा महल देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो व्यक्ति 1 मिनट दुआ नहीं कर सकता, जो व्यक्ति बाइबल खोलता ही नहीं है, जो व्यक्ति ने कभी वचन पर आज्ञा क्या होती पालन करता नहीं है, वो तो पब जाता है, क्लब जाता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, सुपारी खाता है, पान खाता है, सारी गंदगी उसके अंदर भरी हुई है। परमेश्वर से इतनी बड़ी आशीष देगा, ऐसा आशीष देगा? नेवर। कोई भी बात है, कभी ऐसी प्रोफेसीज पूरी नहीं होती हैं। प्रोफेसीज तब होती हैं जब आपका भी चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में वचन के अकॉर्डिंग हो, और सामने वाला भी जो बोल रहा है आपको प्रोफेसीज, जो आपको वर्ड दे रहा हो, वो खुद भी प्रभु में बहुत वैसा होना चाहिए, सिद्धताई में और शुद्धताई पवित्रताई में। लालच वाले व्यक्ति लोग कितने भी, प्रोफेसी का क्या, मैं भी आपको उठा के दे दूं, आप लोग भी अपने नाम देना स्टार्ट करो। अभी मुझे तो बाइबल में इतने सारे वर्सेस मालूम है, ये पूरी बाइबल में इतने आशीषों के वचन है, आप लोग देना स्टार्ट करो अपने नाम। मैं भी रैंडमली लोगों को देना स्टार्ट कर देती हूँ। पर ये जरूरी है कि आप लोगों की जिंदगी में पूरा हो जाएगा? जरूरी है। और उसके बदले में मैं आपसे ये भी बोल रही हूँ कि देखो, अगर आपको प्रॉफिटिक वर्ड चाहिए तो 1000 रुपए मेरे अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा। आपने 1000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा भी कर दिए, मेरा क्या, मैंने तो बाइबल में से एक वचन रैंडमली उठा के आप लोगों को दे दिया। पूरा होना ना होना किसको मालूम?
पूरा होना ना होना। और आप लोग क्या मुझे क्लेम कर पाओगे कभी, अरे हमने सिस्टर 1000 रुपए दिए थे आपको, आपने वो प्रॉफिटिक वर्ड दिया तो वो तो पूरा हुआ नहीं हमारी जिंदगी में। ऐसा विश्वास में क्या हो जाता है, हमें नुकसान हो जाता है। इसी के लिए वचन कहता है, इसी के लिए पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि अंत में भक्ति कमाई का द्वार है। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोगों ने धंधा पाल के रखा है, मैं इसको धंधा समझती हूँ, ये धंधा है या बेवकूफ बनाने का काम है, जो उसमें आप सहभागी ना हो। क्योंकि आप सहभागिता अगर अपनी देते हैं लोगों को गलत काम करने के लिए, तो वो आपके लिए भी सरदर्द है, आपके लिए भी सरदर्द है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि यार अपनी खुद की इनकम से क्यों आप किसी एक अनाथ बच्चे को नहीं पालते। परमेश्वर को भी नजर आ रहा है कि आपकी इनकम 10,000 है, 10,000 में आप 10 बच्चे नहीं पाल पाओगे, पर एक को तो पालने की क्षमता रखते हो। और अगर एक को भी पालने की क्षमता नहीं रखते, कम से कम उसके 3 वक्त के खाने की तो क्षमता रखते हो। इतना तो परमेश्वर को मालूम है। बस वही कीजिए, वही कीजिए। वो आपकी जीवन, वो आपकी जो किताब है ना स्वर्ग में जो लिखी, उसमें वो काउंट होगा। अब अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम वो मिशन में ही देंगे, वो मिनिस्ट्री को ही पैसा देंगे, तो भूल जाइए कि वो कभी काउंट होगा। क्योंकि और एक चीज और, अनजाने में किया अलग बात है, अनजाने में कर दिया अलग बात है, पर आपको मालूम है कि वो मिनिस्ट्री और वो फलाना पास्टर और वो फलाना सेवक और वो फलाना इसका मिसयूज करता है, और तभी भी आप देते हो, तो बिल्कुल काउंट नहीं होता है। परमेश्वर की नजर में वो आपका दान दशवान जो भी चीज है वो काउंट नहीं होता है, अगर आपको मालूम है कि उसका मिसयूज हो रहा है, आपको दिख रहा है। और मुझे मालूम है आप सब लोगों को दिखता है, यहाँ पे कोई बेवकूफ नहीं है। हम मसीह लोग बहुत चतरे लोग हैं, और हम मसीह लोगों में बहुत दिमाग होता है। इसी के लिए कहावत चलती है ना, हम लोग, हमारे ऊपर बहुत, ईसाइयों लोगों पे बहुत कहावत चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हम बहुत चतरे लोग होते हैं, हम बहुत बुद्धिमान होते हैं, हमें बहुत दिमाग होता है ना। हम दिमाग, संसारिक दिमाग और बहुत क्रिकेट माइंड के लोग होते हैं ना। तो हम जब क्रिकेट माइंड के होते हैं, तो यहां क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं आप लोग? यहां पर आके क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हम सबकी, कि हम दूसरे को अपना नाम सिर्फ टीवी पे लाने के लिए, अपना नाम सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए हम पैसे भेजते रहते हैं, ताकि वो व्यक्ति आपके पैसों का मिसयूज करे, मिसयूज करे। खैर देखो, अनर्थ से कमाया हुआ परमेश्वर पकड़ लेता है, और परमेश्वर ने कईयों का पकड़ा भी और पकड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो जितने लोग ये गलत तरीके से कमा रहे, बेवकूफ समझ रहे हैं, और क्योंकि ये लोगों का मेन चीज होता है परमेश्वर को ही बेवकूफ समझते हैं। आप और मुझको, आपसे और मुझको बेवकूफ समझने से पहले ये लोग परमेश्वर को बेवकूफ समझते हैं कि हम तो परमेश्वर को बेच रहे हैं, तो परमेश्वर को तो नजर ही नहीं आता, परमेश्वर बेवकूफ है, परमेश्वर मूर्ख है, उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। वो कैसे देखेंगे कि हम क्या परमेश्वर की आड़ में, परमेश्वर का चेहरा दिखा दिखा के बैकग्राउंड में क्या काम कर रहे हैं। ये चीजें, ये सारी चीजें वो बेवकूफ समझते हैं। तो जितने लोगों ने परमेश्वर को बेवकूफ समझा है ना, परमेश्वर ने उनको टीवी पे लाके खड़ा करा है। पूरे सोशल के वचन क्यों कहता है, तुमने गुप्त में किया, पर मैं उसको ढिंडोरा पिटवाऊंगा कि तुमने क्या गुप्त में काम किया। वो ढिंडोरा पिटवाने वाला परमेश्वर। हो सकता है 1 साल वो चुप रहे, हो सकता है वो 2 साल चुप रहे, 5 साल चुप रहे, 6 साल चुप रहे, लेकिन वो ज्यादा देर तक चुप रहने वाला परमेश्वर ने वो ढिंडोरा पिटवाएगा। और जब वो ढिंडोरा पिटवाता है, तो इतने बुरे तरीके से ढिंडोरा पिटवाता है कि चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहते। हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। इसी के लिए परमेश्वर को पहली बात बेवकूफ ना समझें, और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूं, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो आपके पैसों का मिसयूज करते हैं। जिस पास्टर की मैंने आपसे बात करी, वो पास्टर का लाइफस्टाइल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी सुन के भी हैरानी हो जाएगी। मतलब वो एक ऐसा, कहने को पास्टर है, नाम पास्टर है, कभी पास्टर लगा लेता है, कभी अपोस्टल लगा लेते हैं, कभी प्रचारक, आई डोंट नो। और इन लोगों के जो सामने की जो इनिशियल्स है वो चेंज होते रहते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, इनको किसने पास्टर बनाया? पास्टर का मतलब भी इनको नहीं मालूम है। अपोस्टल लगा लेते हैं, अपोस्टल का मतलब भी नहीं मालूम है। प्रॉफिट लगा लेते हैं, प्रॉफिट का नंबर मतलब भी नहीं मालूम होता है। और टाइम के अकॉर्डिंग, मैं एक ऐसे पास्टर को जानती हूँ, एक बात बताती हूँ, मैं एक ऐसे पास्टर को जानती हूँ जो पहले सिर्फ अपना नाम लिखते थे। कोई बात नहीं, समय चेंज हुआ, वक्त बदला, फिर धीरे से उन्होंने अपने नाम के आगे पास्टर लिखना स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, कलीसिया चलाते हो, अच्छी बात है, पास्टर हो आप। भैया अब तो वो पास्टर सीधा पास्टर को इनिशियल हटा के अपोस्टल लिखना स्टार्ट कर दिया। अपोस्टल का काम भी करना जानते हैं ये लोग।
जो बड़े इनिशियली जल्दी से अपोस्टल लगा दिया, अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले में 5-10 या 1 हफ्ते बाद देखूंगी वो अपोस्टल भी हट जाएगा, वहां प्रॉफिट लिखा जाएगा। क्यों? पता है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये पास्टर्स लोग अपना इनिशियल नाम क्यों हटाते हैं? पहले ब्रदर लिखेंगे, आई एम अ ब्रदर, फिर उसके बाद पास्टर, पास्टर के बाद अपोस्टल, अपोस्टल के बाद प्रॉफिट। पता है क्यों लिखते हैं ये लोग? आपने कभी सोचा कि ये इनिशियल क्यों हटाते जा रहे हैं? इनका क्या कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है क्या? स्टेबिलिटी नहीं है क्या? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनको मालूम है क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है? क्रिश्चियन लोग किसकी ओर प्रभावित होते हैं? अगर क्रिश्चियन लोग किसी प्रॉफिट की ओर प्रभावित होते हैं, पट्ट से अपना इनिशियल प्रॉफिट लगा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है क्रिश्चियन लोग भूखे हैं प्रोफेसी के। उनको मालूम है क्रिश्चियनिटी में भूखा है हर एक व्यक्ति प्रोफेसी के। इनको तो कुछ भी उठा के दे देंगे, विश्वास कर लेंगे। इसी के लिए इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी अपोस्टल का थोड़ा सा चल रहा है ट्रेंड, मतलब लोग अपोस्टल का नाम आगे सुनते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मुझे फॉलो करेंगे और मुझे सुनेंगे, मेरे चर्च में जो भी चीजें हैं, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो अपोस्टल लगा देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने सब एक व्यक्तियों को एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बुलाया, पर परमेश्वर उस रीजन को बदलता नहीं रहता है कि परमेश्वर ने पहले ब्रदर बना दिया फिर पास्टर बना देता है। परमेश्वर को ऐसा लगता है नहीं यार ये पास्टर का काम अच्छा नहीं कर रहा, एक काम करते इसको 15 दिन बाद अपोस्टल बना देना। 15 दिन बाद अपोस्टल का काम करता नहीं, अरे नहीं अपोस्टल नहीं कर सकता, एक काम कर प्रॉफिट लगा देना। परमेश्वर का यही काम है कि स्वर्ग में बैठे बैठे लोगों के इनिशियली चेंज करते रहते हैं कि भाई वो फलाने का एक काम करो, उसका वो प्रॉफिट बना देना उसको। नहीं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक योजना से बुलाता है। मैं सिस्टर ओशन मसीह, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं अपोस्टल नहीं हूं, मैं प्रॉफिट भी नहीं हूं, मैं एक सिस्टर हूं, आप लोगों की एक बहन हूं। एक बहन होने के नाते मैं आपको समझाती हूं। मैं कोई पास्टर नहीं हूं। कई लोग मुझे पास्टर बुलाते, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं अपोस्टल भी नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बाइबल को रिप्रेजेंट करती हूं, बस दैट्स इट। मैं रिसेंटली एक लेडी को देख रही थी, एक लेडी का प्रचार सुन रही थी। अब भैया लेडीज लोग भी अपोस्टल लिखना स्टार्ट हो गए और मुझे देख के इतनी हैरानी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के कि एक औरत भी लिख रही। क्यों? क्योंकि ट्रेंड, मसीहों के बीच में ट्रेंड, हमारे क्रिश्चियनिटी के बीच में ट्रेंड चल रहा है अपोस्टल वर्ड का। अभी राइट ना बहुत अपोस्टलिक लोग आ गए, तो हर कोई व्यक्ति, अब तो लेडीज लोग भी लिख रही है आई एम अपोस्टल, आई एम अपोस्टल फलाना फलाना फलाना। मैंने मन में सोचा इतना मेकअप पोत के इतना और बाल और अपोस्टल, एक मैंने खतरनाक एक अपोस्टल को देखा, एक लेडी अपोस्टल जिसके बाल पूरे ऐसे सामने एक साइड आ जाते ना, ऐसे लेडीज लोग अपने पूरे बाल एक साइड कर लेती है ना, ऐसे पूरे बाल एक साइड। एज होगी करीबन कुछ 40 अक्रॉस, 40, 40, 45 की उम्र होगी वो लेडी की। इतना सारा मेकअप पोत के और पूरे बाल सामने रखी, हेलो एवरीवन आई एम अपोस्टल फलाना फलाना। आई वाज लाइक ये क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक हो रहा है? परमेश्वर के दिए हुए इनिशियल्स के साथ मजाक हो रहा है? पौलुस के साथ मालूम है लेडीज लोग भी चलती थी। ऐसा नहीं है कि पौलुस जो अपोस्टल था उसके साथ लेडीज नहीं होती थी उसके बैकग्राउंड में। प्रिस्किलिया, अक्विलिया को हम जानते, नाम सुनते ना, प्रिस्किलिया, अक्विलिया, वो और भी लेडीज हुआ करती थी उसके साथ। पर अपोस्टल के पीछे रह रहे कि वो बैकग्राउंड में लोगों को मैं भी अपोस्टल हूं, मैं भी अपोस्टल अक्विलिया लिखना। ऐसा होता था क्या कि भैया अपोस्टल पौलुस जा रहे तो पीछे लोगों को बताती आती थी कि मैं भी अपोस्टल हूं? और कोई भी उस समय की अपोस्टल नहीं हुआ करती थी लेडीज। जो लेडीजों ने आजकल अपोस्टल लिखना स्टार्ट किया, अपोस्टल लेडीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है? वो एक सेवकाई होती थी जो आदमी जो फ्रंट लाइन पे है उसकी मदद करने के लिए, जो फ्रंट लाइन पे। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि बाल बिल्कुल सामने रखा है। मैं इतनी हैरान हो गई कि भाई अपोस्टल का काम भी मालूम है क्या होता है? इनको काम तक नहीं मालूम है, और इतना सारा मेकअप और इतना सारा बाल और इतना सारा डिजाइन, और सर पे कपड़ा तक नहीं। जो कपड़ा होता है जो हम हेड कवर करते हैं, ये ढंग से कपड़ा भी नहीं, और अपने आप में अपोस्टल है। अपोस्टल का काम घर पे बैठे रहना होता ही नहीं है पहली बात तो। इतना मेकअप पोत के घर पे कैसे बैठेंगे ये? इतना सारा मेकअप पोत के, इतना सारा फैशन के साथ अपोस्टल इनिशियल लगाना बंद करें, क्योंकि इससे परमेश्वर की बेइज्जती ही होती है। ये पता है कारण भी मुझे ऐसा लगता है उनकी भी गलती नहीं है, ये हम मसीही लोगों की गलती है, क्योंकि हम ही अट्रैक्ट हो जाते हैं।
हम ही भैया, जिसने अगर अपोस्टल लगा दी तो हम तो पीछे ऐसे पड़ जाते हैं सामने वाले के कि भाई ये अपोस्टल है तो मतलब ये प्रोफेसी। अरे उसका जीवनचर्या दिख रहा है कि वो मसीह में। भैया अक्विला और प्रिस्किलिया जो पौलुस के पीछे चलती थी, जो उसकी सेवकाई में थी, भाई कहाँ ऐसा बाइबल में लिखा है कि वो खूब सारा मेकअप पोत के और खूब सारा घर के अंदर ही बैठी रहती थी कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इट्स सो हॉट, बाप रे इट्स सो सन, आई गेट अ सनबर्न, मुझे सनबर्न हो जाएगा। मैं पॉलुस को बोलती होगी कि नहीं नहीं पॉलुस आई कांट कम विथ यू बिकॉज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती ना, बाहर बहुत धूप है और इट्स अ सनबर्न और मेरा मेकअप पूरा उतर जाएगा, आई कांट कम, तुम किसी और लड़की को और किसी को ले जाओ। ऐसा नहीं होता था। दे नेवर केयर अबाउट देयर मेकअप, दे नेवर केयर अबाउट हाउ दे लुक, दे नेवर केयर अबाउट हाउ दे आर, ओनली दे केयर अबाउट कि मुझे परमेश्वर की सेवकाई करना है। यार ये मोबाइल के सामने ऑनलाइन में खड़े होकर बहुत सारे अपोस्टल्स और बहुत सारे प्रचार आपको बहुत कुछ करेंगे, पर आप मत फंसना। आज के दिन मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती हूँ, अगर सामने वाले का जीवनचर्या वैसा दिख नहीं रहा है, उसका इनिशियल टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है, इसका मतलब वो खुद में ही कूदा है भक्ति का कमाई का द्वार करने के लिए। यानी कि वो व्यक्ति परमेश्वर को बेचने के लिए निकला है। जो पौलुस बोल रहा है ना कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जो उनकी बुद्धि उनकी समझ बिगड़ चुकी है, उनको स्टार्टिंग में हो सकता है बड़ी जील के साथ सेवा में उतरे होंगे कि भाई नहीं मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, पर जैसे जैसे आमदनी दिखने लगी, पैसा बिकने लगा, परमेश्वर को बेचने लगे, सारा परमेश्वर का मोटिव हटा के उन्होंने क्या किया, सिर्फ आप परमेश्वर को बेचना स्टार्ट कर दिया। अपने नाम क्या गया, अपोस्टल, प्रॉफिट और फलाना और ठिकाना और क्या क्या लगा के। क्यों? क्योंकि उनको जानते हैं कि वो भक्ति कमाई का द्वार है, ये हम कमा सकते हैं और आप और मैं मदद करते हैं। इसी के लिए आप मदद करना बंद कर दें, बंद कर दें। और अगर आपको सच में मदद करनी है, अगर आपको सच में मदद करनी, तो मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। अगर आप सच में आपका पैसा परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि सच में आपका पैसा सही जगह लगे, तो मैं आपसे एक बात कर, बिल्कुल छोटे छोटे जो इवेंजलिस्ट होते हैं ना, जिनको शायद लोग कभी मोबाइल में देखा तक नहीं, जिनको शायद कभी टीवी में किसी ने देखा नहीं, ऐसे ऐसे चेहरों को जो बिल्कुल गांव में, मैं आपसे फिर कहती हूँ, जो गांव में जाके सेवा करते हैं आदिवासियों के क्षेत्र में, जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया में जाके जो सेवा करते हैं ना, उनको जाके आप अपना पैसा दो, क्योंकि उनके पास पता है खाने को भी नहीं होता। उनको लोग मारते हैं, उनको लोग कूटते हैं, उनको लोग ताड़ना देते हैं, उनके बीवी बच्चों को मारते हैं। उन लोगों को आपको दिखता नहीं है कि वो मार खाने के बाद भी वो सेवा कर रहा है वहां पे, उनको पैसा दीजिए ना। ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री में क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया वो आराम से रह रहे एसी के अंदर। आपको मालूम है जो ऐसे ऐसे लोग एसी से बाहर एक कदम खड़े भी नहीं हो सकते। अभी मैंने रिसेंटली पता है एक मैं नाम नहीं लूंगी पर शायद आप लोग समझ जाएंगे, मेरे बिना नाम लिए मेरा मतलब समझ जाएंगे। एक मिनिस्ट्री थे, एक मिनिस्ट्री के बहुत जाने माने लोग हैं, एक हिंदुओं का त्योहार उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए गए। अब सोचो उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है कि मसीही प्रचारक और उसका परिवार एक अन्य जाति के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है उन लोगों के साथ। क्या है ये? ढोंग नहीं है तो क्या है ये? कि उनको मतलब परमेश्वर का डर ही नहीं है, उनको डर ही नहीं है कि मैं कैसे अन्य जाति, जबकि हमारा परमेश्वर कहता है तुम उसके रीति रिवाज नहीं फॉलो करना, उनके लड़का लड़की ना ब्याहना, बहुत सारे दिए हैं हमको नियम, पर वो लोग जाके अन्य जातियों का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे। क्या है ये? क्या है ये? ये नहीं कहलाता परमेश्वर का डर, ये नहीं है, ये ढोंग है। ये क्या है? ये सिर्फ एक ढोंग है। ये अपोस्टल लगाने का ढोंग है, ये प्रॉफिट लगाने का ढोंग है। परमेश्वर अगर किसी को बुलाता है ना तो स्पेसिफाई करके बुलाता है, समय के अकॉर्डिंग इनिशियल्स और उनके टाइटल चेंज करने के लिए कभी परमेश्वर ने आज तक नहीं बुलाया किसी को कि आज के दिन तो प्रॉफिट बन जा, 15 दिन बाद अपोस्टल बन जाना और 15 दिन बाद नहीं लगे तो वापस से पास्टर की पोजीशन हासिल कर लेना। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं बुलाया किसी को। और ये आप और मैं हैं जो ट्रेंड चलवाते हैं, और आपके और ट्रेंड के बदले में लोग कमा रहे हैं, और जब वो लोग कमाते हैं तो बेचारों के ऊपर रेड लग जाती है। अब वो रेड लग जाती है तो आप और मैं फिर टिप्पणी भी करने बैठ जाते हैं कि हाँ भैया सही बात है, इतना, और बाप रे इतना पैसा, करोड़ों में, अरबों में। सोचो अब जब उनके रेड इतनी अरबों में निकली होगी तो और कितनी इनकम उनके पास कहां से आई होगी, और वो कौन देने वाला है? खुद ने नहीं, आप और मैं। या आप और मैं है जो देते, और कहीं और से इनकम नहीं आई उनके पास, या आप और मैंने दिया है।
तो वही पैसा अब आप सोच लो, वो जो करोड़ों की इनकम हमारे देश में सच में उन सारे पास्टरों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है जो सच में गांव खेड़े में काम। अरे मैं ये नहीं कह रही हूं आप लोगों से कि आप करोड़ों में पैसा उनको दो, अरे उनकी जरूरत के हिसाब से अगर आप उनको सिर्फ 2,000 रुपए भी महीने का अगर आप अपने इनकम से 1,000 रुपए 500 रुपए भी डालते तो शायद परमेश्वर का राज्य बहुत बेहतरीन तरीके से फैलता। बहुत। और ये मैं किसी एक मिशन की बात नहीं, ऐसा ढेरों मिशन खड़े हैं जो परमेश्वर को बेचने के लिए निकले हैं। ढेरों मिशन परमेश्वर के वचन को बेचने के लिए, परमेश्वर की सेवा को बेचने के लिए, परमेश्वर के प्रोफेसिस को बेचने के लिए। बिलाम जैसे कमी नहीं है, बिलाम की जैसे कमी नहीं है। आज हर एक दास बिलाम बन के खड़ा हुआ है, बिलाम बन के, लालच आके गेहजी जैसा खड़ा हुआ है। आपको अच्छा देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एलिशा, आपको मालूम है एलिशा कौन था? एलिशा भी एक प्रॉफिट था। एलिशा कौन था? एलिशा एक नबी था, है ना? एलिशा एक नबी था। तो एलिशा एक नबी था, तो क्या उसके हाथ से आश्चर्य कर्म नहीं होते थे? क्या कभी उसने किसी चंगा नहीं करा? किसी बीमार को चंगा नहीं करा? परमेश्वर के सामर्थ्य से किया, बहुतों को किया उसने। एलिशा ने तो पानी जो गर्भ गिराने वाला था, उस पानी को नमक के द्वारा मीठा किया, याद आया? किया था ना उसने ऐसी सारे बहुत सारे आश्चर्य कर्म एलिशा नबी ने किया। पर आप बाइबल में ऐसा देख सकते हैं, एलिशा ने जब उस कोढ़ी को, जो दूर देश से कोढ़ से आया था, उसको जब बोला कि तू जाके ऐसा कर तो ठीक हो जाएगा, ऐसा किया, तो मालूम है वो कोढ़ी इतना खुश हो गया था कि उसके सामने भेंट लेके आया था, भेंट लाया था, पैसे लेके आए थे। पर एलिशा ने पता है क्या कहा? क्योंकि ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ द गॉड, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। ये होता है असली प्रॉफिट, यही है असली अपोस्टल, कि जब उसने इतने ढेर सारे भेंट लेके आया, पैसा सोना चांदी लेके आया, तो क्या करा एलिशा ने? मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि मेरा सोर्स परमेश्वर की ओर से आता है। उसे कितना खाना है परमेश्वर जानता है। उसने वो पैसा वो कोढ़ी का नहीं लिया, पर वहां पर गेहजी जरूर था। गेहजी के मन में लालच आया कि अरे यार, ये एलिशा नहीं ले रहा तो क्या हुआ, मैं ले लेता हूं। और आपको मालूम है जब गेहजी ने वो पैसा लिया तो क्या हुआ? उसको ही कोढ़ आ गया। कोढ़ किसको आगे ट्रांसफर होके? उस कोढ़ी से, उस व्यक्ति से ट्रांसफर होके गेहजी के ऊपर आया। यही कारण है कि आज जो कई सारे आप प्रचारकों को देखो, प्रचारकों ने, कई सारे प्रॉफिट अपोस्टल ऐसे लोगों को देखोगे जिनके शरीर में बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को बेचा लालच के साथ। पर हम मनुष्य चमत्कार नहीं करते, वो फलाना प्रॉफिट चमत्कार नहीं करता, परमेश्वर करता है। परमेश्वर क्यों करता है ना? परमेश्वर करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर आपके दुख तकलीफ को देखता है। आप जब रोते हो ना, तो परमेश्वर आपका रोना देखता है। आपकी शरीर की ताड़ना परमेश्वर देखता है, उनको दया आती है आपके ऊपर परमेश्वर को, इसलिए आपको चंगा करता है। पर वो व्यक्ति क्या करता है? इस चंगाई का फायदा उठाता है और आपसे क्या करता है? पैसे वसूल करता है। और क्या होता है? अपने ही घर में इनवाइट करता है। किसको? बीमारियों को। जैसे गेहजी को हुआ, वैसे आप देखेंगे इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी है, या इनके बच्चों को बीमारी है, आप देखेंगे। या फिर ये पास्टर लोग को, उनके परिवार, उनको बीमारी हो जाती है और बीमारी से ही मरते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इनके बच्चों पर उतर जाती है वो बीमारी। तो समझ जाना कि इनके परिवार में इन्होंने परमेश्वर को बेच के कमाया हुआ है। क्यों इनका बच्चा ऐसा है? क्यों इनके बच्चे में ये बीमारी क्यों आई? क्योंकि गलत रीति से, अनरीति से जो भक्ति है उनको बेचा है। ऐसी दूसरी चीज और मैं बताना चाहती हूं इसी के साथ। जब भी किसी पास्टर को लड़कियां पैदा हो जाए या लड़की बच्चा पैदा हो, तब भी समझ जाना चाहिए कि इनकी जो मिनिस्ट्री है वो उचित मिनिस्ट्री नहीं है, उचित मिनिस्ट्री नहीं है। क्योंकि वंश हमेशा लड़के से आगे बढ़ता है, ये आप और मैं सब जानते हैं। जो वंश होता है वो लड़के से ही आगे बढ़ता है। अगर उस परिवार में लड़का बच्चा पैदा नहीं हुआ तो समझ जाना चाहिए ये पास्टर की सेवा में कहीं ना कहीं, या अपोस्टल की, प्रॉफिट की, फलाना की सेवा में कुछ ना कुछ था जो परमेश्वर ने इनके वंश को यहीं रोक दिया, वहीं खत्म कर दिया, ताकि इनका मिनिस्ट्री अब आगे ना बढ़े। कैसे कैरी होगा? कैसे कैरी होगा? इसी के लिए तो अब जो इस सारी बातों का सारांश, जो निचोड़ है, वो मैं आपको ये समझाना चाहती हूं
कि प्लीज दूसरों के कमाई में आप सहभागी मत बने। दूसरों के कमाई में आप सहभागिता मत शामिल करें अपनी। आप जब दूसरों को कमाने में आप सहायता करते हैं तो आप भी उस पाप के उतने ही भागी हैं, क्योंकि परमेश्वर की आप आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर ने कभी आपको ये आज्ञा नहीं दी कि फलाने को पैसा दो तब जाके वो परमेश्वर की सेवा करे, नहीं। पर परमेश्वर ने ये कहा कि आपके पास कितना है, आपके पास क्या कमाई है, आपके पास कितना रुपया है, उस रुपए में से आप एक टाइम भी किसी अनाथ को खाना खिला सकते हैं, वो काउंट होता है। आपके पास एक टाइम अगर किसी विधवा को एक साड़ी देने के लिए पैसा है तो आप वो साड़ी दीजिए, वो काउंट होता है। आपके पास आपकी सैलरी में से इतना पैसा है कि आप एक विधवा के घर का राशन भर सके तो आप भरिए, वो काउंट होता है। क्या होता है? वो काउंट होता है आपके उसमें कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेरी आज्ञा का पालन किया। अगर आपके पास पैसा है कि किसी ऐसे अनाथ बच्चे को एक ही सही पाल सकते हो तो पालिए, वो काउंट होता है। किसी दूसरे फलाने मिनिस्ट्री को देना उचित नहीं है कि आप फलाने मिनिस्ट्री में दोगे और वो बच्चे संभालेंगे, गलत है ये गलत है, ये गलत है। और इससे ही हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, सामने वाले को भी फंसा रहे और आप खुद भी फंस रहे। इसी के लिए आपकी कितनी सोच है भैया, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारे, कोई जरूरत नहीं है। मैं साफ बोलती हूं, जितना आपके पास है, आप किसी को एक वक्त भी खाना नहीं खिला सकते। आपको कोई भूखा नजर नहीं आता? अरे आप आपके ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर जाते हैं, या लेडीज लोग हैं अपने घर से मार्केट जाके मार्केट से, आपको एक भूखा नजर नहीं आता, एक विधवा नजर नहीं आती, एक गरीब नजर नहीं आता, एक अपाहिज नजर नहीं आता? आता है। हम सबके पास आंखें हैं और हम सब देख सकते हैं। आपको नजर एक होमलेस नजर आता होगा, एक गरीब नजर आता होगा, एक विधवा नजर आती होगी। आप अपने पैसों से कुछ खाना खरीदें और वो खाना उसको दें। हो सकता है वो जो विधवा है उसके पास छोटा बच्चा है, आपको मालूम है वो छोटा बच्चा कितना खाना खा सकता है? एक पैकेट लें आप, चाहे वो पूरी सब्जी साग पात हो, वो साग पाती क्यों ना हो, वो भले ही पूरी सब्जी क्यों ना हो, वो पूरी अचार ही क्यों ना हो, पर आपको नजर आता है कि भूखे पेट में सादी रोटी और सिर्फ एक प्याज भी बहुत पेट भर देती है लोगों का। पता है, जो इंसान भूखा होता है ना, अगर आप उसको बासी रोटी और मिर्ची भी दे दोगे, बासी रोटी प्याज भी दे दोगे, बहुत खुशी से खाना खाएगा, क्योंकि वो भूखा था। तो आपको ये नजर नहीं आता? आप अपना पैसा, आपको मालूम है कि आपको मंथली 10,000 मिलता है, उस 10,000 में से टाइट आपने 1,000 दे दिया, आपके पास 9,000 बचा। उस 9,000 में से भी क्या आप 900 रुपए में एक आजकल तो बहुत खाना भी बहुत सस्ता हो गया, आप 40 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं ना। थाली मिलती है 40 रुपए में, मोस्टली मिल जाता है। आप 40 रुपए का एक पैकेट आप किसी को एक दिन में एक बार भी देते हैं और आप उसको काउंट करते हो 30 दिन तक, तो वो आपका 1,200 रुपए कुछ होता है। तो आप 1,200 रुपए किसी एक व्यक्ति या किसी एक गरीब पर आप इन्वेस्ट करें, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। वो 1,200 रुपए आपने किसी एक वक्त का, मैंने तो सिर्फ एक ही वक्त का जोड़ा है, 40 रुपए 30 दिन के हिसाब से 1,200 रुपए अगर मैंने जोड़ा है, तो वो 1,200 रुपए आप उस व्यक्ति के ऊपर, उस बेचारे बच्चे के ऊपर, उस विधवा के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर वो 1,200 रुपए उठा के आप किसी मिशन में दे दोगे, किसी मिनिस्ट्री में दे दोगे, जहां पर आपको मालूम ही नहीं कि ब्यौरा हो रहा है कि नहीं उस चीज का, पता नहीं कितनी छुपा। देखो, दिखाई हुई संपत्ति सरकार में अलग होती है और छुपी हुई संपत्ति अलग होती है। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक जिसका ब्यौरा सरकार के पास होता है, दूसरा एक छुपाई हुई संपत्ति जिसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता। तो आपको क्या मालूम कि आपने वो 1,200 रुपए 2,000 रुपए वो फलाना मिनिस्ट्री में दिए, वो ब्यौरा सरकार के पास है और सच में वो कैश बुक में नोट डाउन हो रहा है। हो सकता है वो 1,200 रुपए लेके वो लोग कार में घूम रहे हैं, सोडा पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आइसक्रीम खा रहे हैं, वर्ल्ड टूर ले रहे हैं। पर सोचो आपके 1,200 रुपए कहाँ इन्वेस्ट हुए? किसी के वर्ल्ड टूर में, किसी के फ्लाइट के टिकट में, किसी के कार के एक्सपेंसेस में, किसी के पिज्जा बर्गर में। उन्होंने ऐसे क्या बोलते हैं, छुर्र से उड़ा देते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक सेकंड का फुर्र से उड़ा दिया।
₹1200 से आपने ₹1200 इन्वेस्ट कर पूरे से उड़ा दिया। किसी ने खाना खाया उसका? क्या खाया? पिज्जा बर्गर। पर वो ₹1200 अगर आप इन्वेस्ट करते एक गरीब के ऊपर, वो गरीब 30 दिन तक एक टाइम भरपेट खाना खाता और पता है क्या करता? दुआएं देता आपके लिए। भले ही वो कोई भी जाति का हो, मैटर नहीं करता, वो किसी से भी दुआ करे। खैर, जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो तो बस ऊपर वाला नाम लेते हैं कि ऊपर वाले, मुझे सामने वाले फलाने ने खाना दिया। और पता है, जब वो दिल से, वो भूखा व्यक्ति जब गुहार लगाता है ना, जब आप उसको खाना देते हैं, तो परमेश्वर उसको सुनता है। परमेश्वर उसको सुनता है। परमेश्वर को ध्यान आता है कि मेरे बच्चे ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरे बच्चे ने मेरी आज्ञा का क्या किया? पालन किया, और उसकी सुधि ली उसने। और वो जो दुहाई होती है, वो जो प्रार्थना होती है, वो परमेश्वर पता है सुनकर क्या करते हैं? उसे आपको ही लौटाते हैं। वो सुनकर, वो प्रार्थना को सुनकर आपको रिटर्न करते हैं। आपको मिलता है प्रतिफल, आपको उसका आशीष मिलती है, आपको परमेश्वर ब्लेस करता है। पर कब? जब वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ अगर हो तो। कोई तो होना चाहिए ना धन्यवाद देने वाला। यहाँ पे पता चल रहा है आपके पैसे ले लिए गए और कोई वहां पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, उल्टा चिकन मटन खाने में इन्वेस्ट हो रहे, तो फिर क्या फायदा? आप लोग भी तो मेहनत से कमाते हो ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत से पैसा नहीं कमाता, जो घर बैठे बैठे जिसकी इनकम आ रही हो? या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसको फोकट में पैसे मिलते हो, जिसको फोकट में सैलरी मिलती है? ऐसा है आप लोग में? ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर में आराम से बैठा है, काम नहीं कर रहा, पर उनका बॉस उनको हर अकाउंट में हर महीने पैसे पहुंचाता है? आप लोग क्या इतने फोकट में कमाते हैं क्या पैसा? इतना फिजूल में पैसा आ रहा है क्या आप लोगों के पास कि आप हर किसी को रैंडमली? आप भी तो मेहनत करते हैं, आपके हस्बैंड लोग जाके बाहर मेहनत करते हैं। जो वाइफ लोग अगर आप सुन रही हैं, तो आपकी जो हस्बैंड लोग हैं, भले ही आप सोच रहे होंगे कि मेरा हस्बैंड तो क्या, मेरे हस्बैंड तो एसी के नीचे बढ़िया चेयर में बैठ के काम करते हैं। तो वो एसी के नीचे भी 8 घंटे तक एक चेयर पर बैठना और अपने कमर को दर्द में पहुंचाना, वो भी आदमी ही जानता है कि भैया 8 घंटे तक कैसे वो एक सीट पर बैठ के, भले एसी चल रही है, पर वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना काम का, कि नहीं मुझे आज के दिन ये फाइल निपटानी और ये निपटानी, वो आदमी ही जानता है कि भाई वो 8 घंटे कैसे निकाल के फ्रस्ट्रेट होके आ रहा है। वो कैसे अपने काम से बॉस की कहा सुनी सुन के आ रहा है। बॉस ने कुछ कह दिया, मैनेजर ने कुछ कह दिया, काम का लोड, और वो 8 घंटे तक बैठे रहना, कमर दर्द करना। आखिरी में जब वो सैलरी आ रही है, हम फट से उड़ा देते हैं। आप लोग भी मेहनत से कमाते हैं, उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट सही जगह करें, गलत जगह नहीं करें, है ना। आप लोग जब आप कमाते हैं तो उसका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका भी पसीने का कमाई है, फोकट से मिला हुआ पैसा नहीं। अगर इतना ही फोकट में मिल रहा है तो सभी को बांटो ना फिर। अगर आप लोग सच में इतना फोकट में कमा रहे हैं और इतना फिजूल में आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो भाई प्लीज आप फिर तो सबको दें। और फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि आप लोग सही जगह इन्वेस्ट करें। आप आने जाने में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में ही हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति है, आप एक वक्त का खाना उसके घर में जाके दे दें। गरीब है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत गरीब है, बेचारे लोग हो सकता है स्वीपर होंगे, हो सकता है बहुत गरीबी से घर चला रहे होंगे। एक वक्त का पैसा वहां इन्वेस्ट करें, खाना वहां इन्वेस्ट करें। उनके किसी के घर के बच्चों को जो बेचारा छोटा है या जिसका पेट नहीं भरता, उसको जाके दे दें। 40 रुपए का खाना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, उसमें भी 4 रोटी, चावल, दाल, एक सब्जी, सैलेड सब आता है। वो सब उसका पैकेज बनाए, उस घर में देके आए। आपके घर में इवन तो कपड़े होते हैं, आपके बच्चों के कपड़े होते हैं या कपड़ा होता है, आप खरीदें मार्केट से। और अब जब क्रिसमस आता है ना, क्रिसमस आता हो या रिजरेक्शन आता हो, ईस्टर बोलना बंद करें। सबसे पहली बात, ईस्टर कोई ना बोले। जितने लोग बोलते हैं ना ईस्टर है, ईस्टर है, ईस्टर है, ईस्टर का अपने आप में कोई भी मतलब, इंग्लिश वर्ड जो ईस्टर है उसका मीनिंग रिजरेक्शन या पुनरुत्थान नहीं है। तो जो वर्ड है नहीं वो वर्ड बोले बिना, तो रिजरेक्शन बोले, रिजरेक्शन का मतलब होता है पुनरुत्थान। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पे या रिजरेक्शन डे पर आप कपड़े खरीदें और कपड़े खरीद के किसी गरीब को पहनाएं, किसी विधवा को साड़ी दें। क्रिसमस पे आप किसी विधवा को साड़ी दें, वो काउंट होता है परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि मैं नंगा था पर तुमने मेरी सुधि ली। तब लोग बोलेंगे, हो आपको मैंने कब नंगा देखा, जो मैंने आपको कपड़े पहनाए और मैंने आपकी सुधि ली। तब यीशु मसीह बोलेगा कि जब छोटों में से छोटों में मेरा एक व्यक्ति जा रहा था, वो नंगा था, वो मेरा ही बच्चा था, पर तुमने उसको देख के कपड़े पहनाया, परमेश्वर सुधि लेगा। परमेश्वर कहता, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। हम लोग बोलेंगे,
अरे हमने तो मिशन में दिया था पैसा, हमने आपको कहाँ खिलाया? तो परमेश्वर बोले, उस समय बोलेगा तुमने मिशन में दिया ना, इसी के लिए काउंट नहीं हुआ। अगर तुम बेचारे गरीब को पिला देते पानी तो शायद मैं तुमको बोल सकता था ये मेरा बच्चा है, इसके बाल पकड़ के इसको घसीट के लेके जाओ यहां से। पर शायद परमेश्वर को सच में प्रभु यीशु मसीह का ये जवाब होगा, ये मिशन में बहुत पैसा देता था पर इसने किसी गरीब की सुधि नहीं ली। ये मिनिस्ट्री में बहुत पैसा देता था पर इसने किसी विधवा की सुधि नहीं ली। बाल पकड़ के इसको घसीट के ले जाओ, इसके पैसे से कुछ नहीं हुआ, इसके पैसे से एक भी काम नहीं हुआ। पर आप मिनिस्ट्री मिशन में देने के बजाय आपने किसी गरीब को कपड़ा पहनाया, उसकी सुधि ली, उसको खाना खिलाया। परमेश्वर के किताब में रॉट डाउन हो रहा है। परमेश्वर के जो किताब है ना, जो आपकी और हमारी पर्सनल किताब है, एक तो जीवन की किताब है ही, पर जीवन की किताब के बाद भी बहुत सारी किताब है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल एक किताब है जो एक स्वर्गदूत वहां पे मेंटेनेंस कर रहा है। तो उस समय लिखा जाएगा कि ओशन ने एक गरीब को देखा और उसने उसको खाना खिला दिया। तब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि मैं भूखा था और ओशिन तुमने मुझे खाना खिलाया। और उस समय मैं शायद ये बोलूंगी कि मैंने परमेश्वर आपको कब भूखा देखा? मैं तो जानती भी नहीं थी कि आप कौन हो, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, तो मैंने तो आपको कैसे देखा कि आप भूखे हो, मैंने खाना खिलाया? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे? मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरा बच्चा भूखा था और तुमने उसको खाना खिलाया, तो मुझे उसको खाना खिलाया मतलब मुझको खाना खिलाया, है ना? तो ये चीजें काउंट होती हैं। उस जब जजमेंट डे के दिन ये आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी मिनिस्ट्री में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, इसका ब्यौरा नहीं पूछा जाएगा। ब्यौरा ये पूछा जाएगा कि आपने आपके पास जो पैसे रखे थे उसका क्या काम किया। आपके पास जो पैसा था, परमेश्वर ने आपको आशीष दी, उससे कितनों का पेट भरा, उससे कितनों की आपने स्कूल की फीस भरी, उससे कितनों को आपने निर्वस्त्रों को कपड़े पहनाए, उससे कितनों का पेट भरा एक टाइम के भी खाने का। ये परमेश्वर आपसे ब्यौरा लेगा। और उस समय आप क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे सीरियसली नहीं मालूम। पर शायद आपको अभी से अंदाजा हो गया होगा कि आपको क्या जवाब देना है, आपको क्या जवाब देना। अगर आज के दिन इतना वचन से जो मैंने आपको समझाया है, वचन से जो मैंने आपको बोला है, और ये अगर आपके दिमाग में ना बैठे और अगर आप फिर भी उसी लाइन में चलो, तो मैं अपने हाथ आज के दिन धोती हूं और सच में आप लोग उत्तरदायी होंगे अपने स्वयं के जवाबों का। आप लोग स्वयं अपने अपने जवाबों को तैयार रखें और स्वयं तैयार हो जाए उस नर्क की आग के लिए, क्योंकि आपने उन लोगों को लालच करने में और उनके लालच को उनके संतुष्टि करने में आपने मदद करी है। जलता हुआ भट्टा, जलती हुई आग, ज्वाला जो आग कभी बुझती नहीं, आपका इंतजार कर रही है। इसलिए इसी के लिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और ऐसे फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अब यहां पर एक वर्ड आया है ना कि ऐसी परीक्षा, फंदे, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कि रेटें लग रही है उनके यहां सीधे, उनके मिशन पे क्या लग रही है? रेट लग रही है इनकम टैक्स की। फंसे है ना? फंसे कि नहीं? परीक्षा में फंसे कि नहीं? ये परीक्षा दी कि नहीं? परीक्षा में फंस गए, फिर क्या हुआ? फंदे में फंस गए। फंदे में फंसे कि नहीं फंसे? फंदे में फंसे ना। और हाँ, जितने लोग अभी तक रेट नहीं लगी है तो चिंता ना करें, उनके घर में भी जरूर लगने वाली है, बहुत शीघ्र लगेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर वो सारी मिशन जिन्होंने परमेश्वर को बेचा है, रेट लग रही है। आपका भी वक्त आएगा, आपका भी समय आएगा, आप भी इंतजार करो। परमेश्वर आपको भी ऐसे परीक्षा में डालेगा। जितने लोगों ने परमेश्वर को बेचा है, एक एक करके सब फंसेंगे और एक एक करके सब इन परीक्षाओं में पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा आराम से पढ़ें, पर जरूर पढ़ेंगे। और बेइज्जती तो सरेआम ऐसी होगी कि फिर आप लोगों की आंख खुलेगी। और अगर तभी भी आप लोगों की आंख ना खुल रही हो तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए भी आग का भट्टा इंतजार कर रहा है।
जैसे उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, वैसे आप लोगों के लिए भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि उनके पाप में आपने भी उतनी ही सहभागिता दिखाई है। इसी के लिए उस सहभागिता से बाहर निकले। मैं आज परमेश्वर ने यहां पर मुझे अगर आज यहां खड़ा करा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल सारे लोग मिसलीड होते जा रहे हैं। मिसलीड हो जाना मतलब मिसलीड होते हैं। मिसलीड मतलब गलत शिक्षा, गलत रास्तों पे चल रहे हैं। शायद लोगों को लगता है कि हमारा पैसा देना, हमारा चंदा देना, दान देना बहुत बड़ी बात है, हम परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं। तो आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत जगह बोल रहे हैं और उसका आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलना है। यही बात बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए खड़ा करा है कि आप लोग ऐसा गलत फहमी में ना रहें। आप जहां कहीं भी बोल रहे हैं, क्या सच में वो आपकी किताब में उसका वर्णन हो रहा है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बोना या आपका सीड बोना या आपका पैसा इन्वेस्ट करना या आपका दान देना परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसी के लिए वहां से बाहर निकलें। आपके सराउंडिंग में ही बहुत लोग हैं, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आपके पैसे से आपकी नजरों के सामने कोई इंसान, भूखा व्यक्ति खाना खाएगा और आपके सामने ही दुआ करेगा, ऐसा भी नहीं है। और आपके जाने के बाद भी दुआ करेगा। पता है क्या दुआ करेगा? खुदा जो भी परमेश्वर है, पर ये व्यक्ति की लंबी उम्र करना, क्योंकि ये मुझे रोज खाना लाके देता है। खाने के लालच में सही आपकी लंबी उम्र की दुआ करेगा, खाने की लालच में सही आपके और आमदनी की दुआ करेगा कि परमेश्वर ये जो कमा रहा है इससे ज्यादा कमाए ताकि मेरे को और खाना लाके दे। ये मुझे एक वक्त का खाना लाता है, 2 वक्त का लाके दे। आपकी परमेश्वर आमदनी में आपको ब्लेस करेगा, है ना? तो इसी के लिए ऐसी जगह पे ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे कोई प्रतिफल आपको मिलना नहीं है। और यही लोग विश्वास में सबसे पहले भटक भी यही लोग जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, जिनमें जितना ज्यादा लालच है वो पहले उतना ही भटकेंगे विश्वास में। और आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अन्य जातियों का त्योहार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये कौन सा सेंस बनता है भैया? क्रिसमस पे लोगों को बुलाओ, वो नहीं, पर अन्य जातियों के त्योहार में हम जा रहे हैं। ये तो बुद्धि भ्रष्ट होने वाली बात हुई ना, विश्वास से भटक जाने वाली बात हुई। ये सब गलत है और इसमें कोई प्रतिफल किसी को कुछ नहीं मिलना है। तो ये प्रॉफिट, अपोस्तल, इन सब के पीछे भागना आप लोग भी छोड़ें, क्योंकि ये आप ही लोगों के कारण बिगड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये हम ही हैं जो इनको लालच देते हैं, ये हम ही हैं जो इनको अमीर बनाते हैं, ये हम ही हैं जो इनके घर में रेड लगवाते हैं, ये हम ही हैं जो इनको अपोस्तल और प्रॉफिट और न जाने क्या क्या टाइटल देने पे मजबूर करते हैं। ये अपने आप को देना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी दुकान तभी चलेगी जब इनके नाम के आगे ऐसा कुछ टाइटल लग जाएगा। टाइटल वो खुद लगाते हैं, भले ही उनके काम होना हो। और मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया, आजकल तो लेडीज लोग भी अपोस्तल लिखना स्टार्ट कर दी हैं। भले ही बाल सामने हैं, घर के बाहर सनस्क्रीन लगा के ही निकलना है, घर के बाहर शाम को ही निकलना है, एसी के नीचे बैठ के बड़ा बड़ा प्रचार करना है, तो ये अपोस्तल नहीं है ना? तो ऐसे, और जिनके चाल चलन में नजर नहीं आ रहा आपको मसीह, आप उनको भी सुनना बंद कर दें। सबसे पहली चीज, जिनके चाल चलन में, जिनके देखने भाव में आपको मसीह नजर नहीं आता, उनको आप देखना बंद कर दें। जो खूब मुझे एक चीज, एक एग्जाम्पल, एक सवाल आपसे पूछना है, कैसे आप लोग मसीहत में उन लोगों को खुशी से देखते हो जो खुद सामने इजाबेल बन के बैठ जाती हैं? इजाबेल को जानते हो ना आप सभी लोग? पढ़ सकते हैं हम 2 राजा 9 अध्याय में, पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ते हो या नहीं, कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना आप लोग इजाबेल के बारे में। इजाबेल कौन थी? इजाबेल ने शादी तो करी थी। इजाबेल ने क्या करी? शादी तो जरूर एक मसीह की व्यक्ति, एक प्रभु के लोग से करी थी, पर खुद बाल देवता की पुजारन थी। तो कैसे आप उस व्यक्ति को सुन लेते हो जो खुद इजाबेल बन के प्रभु के नाम का प्रचार करे, जिसके जिंदगी में परमेश्वर है नहीं, जिसके दिखने में आपको मसीह नजर नहीं आता? मैं रिसेंटली एक मीटिंग में, मुझे एक प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया था एक मीटिंग में, और उस मीटिंग में एक लेडी प्रोफेटस भी आई थी। एक लेडी प्रोफेटस, लड़की प्रॉफिट, है ना, जो औरत प्रॉफिट होते हैं ना, प्रोफेटस बोलते हैं जिनको ना, तो उनको बुलाया गया। मुझे तो खैर सिर्फ स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने तो अपनी सिर्फ स्पीच दी। और उस स्पीच में मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं जब भी स्पीच देने बैठती हूँ मैं खुद भी ब्लैंक होती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मुझे भी नहीं पता होता। पर मैं परमेश्वर के आत्मा के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहती हूँ कि परमेश्वर जैसा मुझे लीड करेंगे मैं वैसा बोल दूंगी, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से बोलूंगी तो किसी को कुछ समझ में तो आना नहीं है।
पर परमेश्वर अगर बोलेगा तो जरूर समझ में आएगी। तो मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड थी। उस समय मैंने उस पूरे प्रचार में सच में ऐसे झूठे प्रॉफिटर के ऊपर से मैंने बोल दिया। मुझे मालूम भी नहीं था कि प्रॉफिटर्स भी यहाँ पे इन्वाइटेड है, मुझे नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे सिर्फ स्पीच देने के लिए बुलाया है, पर मैंने अपने पूरे प्रचार में झूठी भविष्यद्वक्तनी के ऊपर प्रचार किया था। मैं चली गई। उसके बाद मेरे बाद एक प्रॉफिटर्स आई, और जब मैंने वो प्रॉफिटर्स को देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो प्रॉफिटर्स इजाबेल से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसा काला काला काजल, इतना सारा मेकअप पोता हुआ, लाख ऐसा लगता हजारों हजारों का मेकअप पोता, सर पे दुपट्टा तक नहीं है जो प्रोफेसी कर रही है। बड़े बड़े लोगों को प्रोफेसी कर रही है और सर में दुपट्टा तक नहीं, जीन्स पहने हुए है, कोट पहना हुआ है। अरे मतलब बॉडी का जो इवन जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं ड्रेस, जो ऊपर का जो लेडीज लोग पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, टॉप जो ऊपर जो टॉप पहना है वो इतना नीचे तक है। अरे मैंने कहा मच्छो, मैंने कहा झुके ना, व्यक्ति झुक जाए तो फिर क्या रह जाएगी। मतलब इतना नीचे तक टॉप जो सब कुछ दिख रहा है, इतना ट्रांसपेरेंट, और अपने आप को प्रॉफिटर्स बोल रही है, और पूरा इतना सजावट सज धज के बैठ के और क्या कर रही है, प्रोफेसी कर रही है लोगों के ऊपर। मैंने मन में सोचा, लोगों का चाल चलन पूछा किसी से अभी तक, मतलब बिना किसी का बैकग्राउंड पूछे कि सामने वाला प्रेयर करते कि नहीं करते, आप कुछ करते नहीं। पर और अच्छा हाँ, एक चीज और, उसकी प्रोफेसीज भी क्या थी मैं आपको बता दूं। उसकी एक भी प्रोफेसी में उसने एक बार भी किसी व्यक्ति से ये नहीं बोला कि तुम लोग मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। एक बार भी नहीं बोला। ना प्रभु यीशु मसीह के जजमेंट के बारे में बोला, ना उसके आगमन के, ना जजमेंट के, ना नर्क के, ना स्वर्ग के, किसी के ऊपर नहीं बोल रही है। पर पता है क्या बोल रही है? पर उसने ये बोल रही है, परमेश्वर मैं घोषणा करती हूं, मैं प्रोफेसी करती हूं कि परमेश्वर इनके घर का बटुआ हमेशा भरा रहे। जो व्यक्ति टाइट तक नहीं देता, जो व्यक्ति अपना पैसा शराब में उड़ा देता, तुम उसको और प्रोत्साहन दे रही हो कि और उसके बटुए में पैसा भरा रहे, ताकि वो और अपने शराबी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, और वो सिगरेट पिए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेसी इज दिस? ऐसी कोई प्रोफेसी करता है क्या? ये है झूठे भविष्यवक्ता। एक व्यक्ति को बोल रही है कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ा घर देने जा रहा है, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा घर देने जा रहा है। हाँ, जो व्यक्ति काम धंधा नहीं करता वो औरत की कमाई पे बैठा हुआ है। मतलब जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, औरत जाती बेचारी जॉब करने के लिए, उसको बोल रहे महल बनाएंगे। बेचारी जैसे जैसे तो काम करके बच्चों को पाल रही है, जैसे जैसे काम करके तो उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और टीन शेड में रह रही है। यानी कि संसार की जो क्या बोलते हैं, संसार का जो भैवव, संसार का भैवव की उसने प्रोफेसी करी है। मैं देख रही हूं आत्मा में ब्रदर, मैं देख रही हूं आत्मा में सिस्टर, आपको कार मिलने जा रही है, परमेश्वर आपको कार देने जा रहा है। कार देगा इस परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के सामने विश्वास से योग्य भी नहीं है। हाँ, जो चर्च तक नहीं जाता, जो उल्टा परमेश्वर के नाम को पैरों तले रोनता है, परमेश्वर उसको कार देगा। मतलब परमेश्वर को और कोई काम नहीं है अब स्वर्ग में बैठ के। वो क्या है ना, 7-6 दिन तक परमेश्वर ने काम कर लिया, आकाश बना दी, पृथ्वी बना दी, चंद्रमा, तारागण, पेड़ पौधे, और फिर आदम भी बना दिया। सब चल रहा है अपनी जगह, बच्चे काम हो रहे हैं, सब फैल रहा है पृथ्वी। अब परमेश्वर के पास कोई काम नहीं, तो परमेश्वर पृथ्वी पे यही बैठ के देखता है कि भाई मसीह कितने लोग हैं और कौन ऐसे प्रोफेसी कर रहा है, कार दे दो, तुम उसको कार देने बैठा हूं। और कौन परमेश्वर का दास बोल रहा है उसका बटुआ भरना चाहिए। तो परमेश्वर और कोई काम नहीं, परमेश्वर को यही काम है कि अरे स्वर्गदूत वो मेरी वो प्रॉफिटस ने बोला बटुआ भरा रहे, उसका बटुआ भरो, उसका बटुआ है ना, बटुआ पर्स है, उसका पर्स भरो पहले पैसों से। वो स्वर्गदूत को परमेश्वर यही काम है परमेश्वर का। अरे वो स्वर्गदूत आके बोलता होगा, मिखाइल परमेश्वर वो चर्च नहीं जाता है यार। कैसे? वो चर्च तो जाता नहीं है, वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं। अरे वो चर्च जाए ना जाए, तुम उसका बटुआ भर के आओ। परमेश्वर का क्या यही काम है कि बैठे बैठे स्वर्ग में कि वो लोगों का बटुआ भरता रहे, लोगों को कार देता रहे, तुम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहो ना रहो, पर तुम्हारे को बंगला देता रहे, यही काम है। हाँ, अच्छा एक चीज और, परमेश्वर आपके रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने जा रहा है।
पर मैं प्रोफेसी कर रही हूं, मैं आत्मा में देख रही हूं कि परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल। अरे भाई, वो लिविंग इन अ रिलेशनशिप में रहती है वो लड़की एक लड़के के साथ, बिना शादी किए हुए एक लड़के के साथ रहना फॉर्निकेशन है, पाप है, और उसको वो कह रही है मैं आत्मा में देख रही हूं कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब तुम क्या उसको प्रोवोक कर रही हो कि रोज उसके साथ सोए, रोज उसके साथ गलत काम करे और रोज उसके साथ अपने शरीर को अशुद्ध करे? ये तुम उसको प्रोवोक कर रही हो। ये प्रॉफिट है आजकल के, कि परमेश्वर पूछा कभी उससे कि भाई तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रही हो? लिविंग इन रिलेशनशिप किसी के साथ रहना पर शादी के पहले परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, फॉर्निकेशन है। अच्छा, एक चीज और, परमेश्वर तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी करने जा रहा है। वो जो फलाना जो व्यक्ति था ना, वो मन में ये प्रेयर कर रहा था कि भाई मेरी वो पड़ोसी से सेट हो जाए मेरी बात। वो पड़ोसी की जो औरत है उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, अपनी बीवी को छोड़ के वो पड़ोसी की औरत, मैं देख रही हूँ परमेश्वर आपकी मन की इच्छा पूरी कर रहा है। मतलब वो मन में ये सोच रहा है कि मेरे पड़ोसी से सेट हो जाए, और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारी मन की इच्छा ये पूरी हो जाए कि पड़ोसी की औरत तुमसे सेट हो जाए। अरे कम ऑन यू क्रिश्चियन पीपल, क्यों ऐसा करवाते हो लोगों के साथ? क्या करवा रहे हो? वो आदमी मन में सोच रहा है कि पड़ोसी की औरत मेरे साथ सेट हो जाए, और वो औरत प्रोफेसी कर रही है मैं आत्मा में देख रही हूं कि तुम्हारी मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। वाह! और आखिर में वो बीवी क्या दुहार लगाएगी मन में, जिसका आदमी दूसरे के साथ सेट हो जाएगा? वो क्या प्रार्थना करेगी फिर? वो भी यही प्रेयर करेगी ना कि लॉर्ड, जब मेरे पति की मन की इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो, उसका आदमी मेरे साथ सेट हो जाए। यही हो रहा है ना, यही होगा फिर जब ये चीजें उल्टी सीधी प्रोफेसीज होंगी। जब तक देखो, एक बात बताओ, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो सच का जो प्रॉफिट होता है, जो असली में जो प्रॉफिट होता है, जो सही प्रॉफिट होता है, पता है वचन कहता है आमोस में कि बिना परमेश्वर कुछ बताए कोई काम नहीं करता, अपने दास को बिना बताए कुछ काम नहीं करता। तो जब पता है किसी के लिए प्रोफेसी की जाती है या कभी भी कोई प्रॉफिट होता है, सबसे पहला काम एक प्रॉफिट का क्या होता है मैं बताऊं आप लोगों को, बाइबल से आज बता रही हूं, बाइबल से। और अगर ये चीज अगर आपको किसी प्रॉफिट में ना मिले ना, बंद कर देना उसका चैनल और उसके चैनल पे और लिख देना है कि झूठा भविष्यवक्ता, कमेंट करना। मैं आपको बता रही हूं क्या करना है, मैं बाइबल से बता रही हूं, लोगों के कहने से नहीं बता रही हूं, और बाइबल से प्रूफ करके बता रही हूं कि प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, ठीक है? और इसी से ही आकलन लगाना किसी भी प्रॉफिट को कि इस पर वो खरा उतर रहा है या नहीं। मेरे साथ जल्दी से निकालने शैमुएल, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे साथ जल्दी से शैमुएल, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो जल्दी से बाइबल में शैमुएल निकाले, और अगर नहीं है आपके पास पेन है, नोट डाउन करे, बाद में पढ़ना आराम से। पहला शैमुएल और उसका दूसरा अध्याय और उसका 27-28 पद। पहली बात तो 27 और 28 ही पढ़ेंगे तो ही आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, जीसस हालेलुया। ठीक है, यहां पर ऐसा लिखा है, तो जल्दी से पहला शमूएल दूसरा अध्याय और उसका 27 और 28, उसमें ऐसा लिखा है, ये इसके अकॉर्डिंग चलना है। किसी भी प्रॉफिट को अगर आपको सच में आकलन लगाना है ना कि सच में वो प्रोफेसी सही कर रहा है या नहीं, वो प्रॉफिट सही है या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का, ध्यान से वर्ड, परमेश्वर का एक जन यानी कि प्रॉफिट यानी कि नबी, एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, कहा एली नहीं गया, वो एली के पास जा रहा है, कहने लगा यहोवा यो कहता है, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे घर में कार आ जाए। ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं कहता हूं कार आ जाए, मैं कहता हूं बंगला आ जाए, मैं कहता हूं गाड़ी आ जाए, मैं कहता हूं फलाना आ जाए, मैं कहता हूं तुम्हारे बटुए में आए पैसा, मैं कहता हूं तुम शराबी नशेड़ी बन जाओ, मैं कहता हूं ऐसा हो जाए। नहीं, ये बात नहीं। पर परमेश्वर क्या कहता है, प्रॉफिट ये बोलता है पहले कि यहोवा यो कहता है, मतलब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी ओर से नहीं है, मैं तुम्हारे बटुए के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं, पर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कहता है। तो पहली चीज, जो कोई भी प्रॉफिट होगा
जो कोई भी प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले यही बोलेगा कि यहोवा यो कहता है, यानी कि ये बातें मेरी ओर से नहीं, यहोवा की ओर से हैं। वो यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ। अब पहली चीज पास्ट की बात, पहली चीज कंफर्मेशन है एक प्रॉफिट के साइन। जब भी कोई प्रॉफिट प्रोफेसी करता है तो वो पहले आपका पास्ट जो होता है, जो आपका पास्ट होता है ना, पुराना आपने क्या गड़बड़ी मचाई है या आपने जो भी काम किया है, आपका पास्ट पहले आपके मुंह पे बोलता है कि ये गलत काम तुम करके आ रहे हो, तुम शराबी हो, तुम चर्च नहीं जाते हो, तुम आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम वचन नहीं पढ़ते हो, तुमने ये गलत काम किया, तुमने व्यभिचार किया है, तुमने चोरी करी है, तुमने लालच किया है, तुमने मूर्ति पूजा करी है। परमेश्वर पहले, परमेश्वर का दास तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने लाके खड़ा करता है। फिर कहता है आगे, क्या मैंने उसे इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजरायलियों के कुल हव्य ना दिए? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदे? अब बात आती है प्रेजेंट की, अब बात आती है प्रेजेंट की। पहले क्या करा परमेश्वर ने? आपका पास्ट आपके सामने दिखा दिया। एक प्रॉफिट का पहला काम, आपके पास्ट, आपका जो पास्ट है ना, आपकी गलतियां हैं, आपकी जो कुछ भी काम है, वो पास्ट पहले आपके सामने लाके खड़ा करता है। दूसरा, आपका प्रेजेंट क्या है, आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हो, प्रेजेंट में भी आपकी क्या गलतियां हैं, गलतियां बताता है, बटुआ भरने का काम नहीं करता है ना। क्यों रोते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खाकर मोटे हो जाओ? क्या करता है? आपको मोटा होना, मतलब संसार में आपको हष्ट पुष्ट होने के लिए नहीं सिखाता कि भाई तुम्हारे घर में रोज मटन मछली बने, तुम खा खा के मोटे हो जाओ, और आलसी थे और आलसी बन जाओ, और आज्ञा ना पालन करते थे और मत करो पालन तुम लोग, और तुम लोग, तुम्हारे घर में इतने सारा वैभव आ जाए, इतना सारा पैसा आ जाए, इतना ज्यादा तुम्हारे घर में धन आ जाए, वैभव आ जाए, बंगला हो, कार हो, मकान हो, कि तुम लोग खा खा के मोटे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दो। ये प्रोफेसी नहीं करता कभी, पर क्या करता है कि तुम लोग मोटे हो जाओ, मतलब प्रेजेंट की बात बताए, तुम लोग ये करो, ये गलत काम करो। अब आगे बात क्या कहता है, देखो 30 में क्या लिखा है, इसीलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। अब फिर से देखेंगे परमेश्वर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट क्या बोल रहा है, वो इंसान क्या बोल रहा है। अब बात फ्यूचर की बता रहा है, उस फ्यूचर में भी वो कंफर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि अब मुझे एक दर्शन नजर आ रहा है, मैं एक दर्शन देख रहा हूं कि आप लोगों के घर में परमेश्वर बंगला देने जा रहा है। ऐसा प्रॉफिट नहीं होता कोई भी कि मैं ये देख रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं, नहीं। वचन कहता है, वो कंफर्मेशन फिर देता है प्रॉफिट अपनी बातों का कंफर्मेशन। कैसे? कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी, यानी कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं, वो मेरी मर्जी से नहीं, पर परमेश्वर बोल रहा है मेरे थ्रू। आगे लिखा है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। अब मतलब आप एक चीज समझाती हूँ। भले परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस करा था कि आप सक्सेसफुल होंगे, भले हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष होने के लिए, बहुत आशीषित होने के लिए आपको एक टाइम पे ब्लेस किया था, लेकिन अगर आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है तो वो उससे भी गिराने में क्या बोलते हैं, सामर्थ्य है। ठीक है। सो ये जो जितने प्रॉफिट लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको तो परमेश्वर बंगला दे रहा है, कार दे रहा है, बच्चा दे रहा है, ये दे रहा है, फलाना दे रहा है, ढिकाना दे रहा है, वो परमेश्वर ने प्रॉमिस है, तो आप विश्वास करोगे हाँ परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस करा। आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है और परमेश्वर आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देगा, नहीं। अगर आप वैसे नहीं चले, परमेश्वर की दृष्टि में उस विश्वास योग्यता में नहीं चले, तो परमेश्वर वो आशीष छीनना भी जानता है। आशीष को छीनना नहीं, पर आशीष को कैंसिल करना जानता है। वो कैंसिल करता है ऐसे कि मैंने तो कहा था, मतलब परमेश्वर बोलता है कि मैंने कहा था एक टाइम पे कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा, मतलब चलेगा, ये मेरा प्रॉमिस था, मैंने कहा तो था एक तरफ, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है। अब दूसरा कंफर्मेशन वो प्रॉफिट दे रहा है। क्या? अब दोबारा से बोल रहा है, यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो जाए, मतलब खत्म हो जाए।
अब वो काम मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष का घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा नहीं होने पाएगा। बूढ़ा नहीं होने पाने का मतलब समझते हो? आपके घर में कोई होगा ही नहीं जवान, कोई लड़का ही नहीं होगा, कुछ बच्चे, क्योंकि कोई होगा तो बूढ़ा होगा, तो कुछ होगा ही नहीं। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा। पर ये तो आगे की बात है, पर मैं यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ, एक प्रॉफिट आपको आशीष देने से पहले आपकी गलतियां, 3 स्टेप में प्रोफेसीज होती हैं। वचन से मैंने आपको समझाया है, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको समझा रही कि कोई भी प्रॉफिट अगर आपसे प्रोफेसी कर रहा है, वो यही 3 स्टेप को फॉलो करेगा। और आप बाइबल में जितने भी प्रॉफिट को देखेंगे वो यही 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पता आपने सोचा कि ऐसा क्यों, वो इतने 3 स्टेप को क्यों फॉलो करते हैं? ये 3 स्टेप क्यों है फॉलो करने का? क्योंकि हर एक स्टेप में आपको कंफर्मेशन होना चाहिए परमेश्वर की ओर से है, या आपको कंफर्मेशन दिलाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका इतना गहरा गुप्त पाप नहीं जान सकता। हो सकता है आपने मन में किया हो वो पाप, मैं नहीं जान सकती। आप में से कितने लोग क्या पाप करके बैठे हो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर जो बताता है कि ये व्यक्ति ने ये गलती कर। तो पहला स्टेप, कोई भी प्रॉफिट अगर आपको प्रोफेसी करे तो वो सबसे पहले प्रोफेसी आपके पास्ट के बारे में करेगा, कि वो पास्ट में आपने क्या गलतियां करके आए हो, पास्ट आपका क्या था, आपके भूतकाल में आप क्या थे, आप कितने बिगड़े थे, आपने कितनी गलतियां करी, कितने पाप करे और क्या पाप करा, मेन वो आपके मुंह पे बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट टाइम में क्या अभी भी आपका पाप मौजूद है आपके जीवन में? प्रेजेंट टाइम में परमेश्वर आपका क्या बुलाहट है वो भी बताएगा। ऐसा नहीं है, अगर परमेश्वर आपका जीवन आप बदल रहे हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने पास में बहुत सारी गलती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने मेरे पास में बहुत सारी गलतियां करी, मैंने मेरे पास में संसारिक जीवन बिताया, मैंने मेरे पास में कोई प्रभु के लिए कोई महान काम नहीं करा, कोई अच्छा जीवन भी नहीं जिया। पर बीच में इन मिडल ऑफ द टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, मेरे मन में आया कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे प्रेरित करा कि नहीं, आई शुड चेंज माई लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी बदलना है। तो मैं अपने बदलने के प्रोसीजर में हूं ना, तो परमेश्वर का आत्मा पता है क्या बोलेगा? कोई भी सही प्रॉफिट, कोई भी सही प्रचारक क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि तुम्हारा फलाना आपका पास्ट ये था, तुम गुप्त में तुमने ये पाप किया, तुमने ये फलाना पाप किया, लेकिन अभी तुम्हारा जो प्रेजेंट क्या है, तुम प्रेजेंट में ये हो, तुम प्रेजेंट में चेंज हो रही हो। या तुम्हारा जैसे अभी देखा प्रेजेंट में बताया कि तू अपने बच्चों का इतना आदर करता, मेरा नहीं करता, मतलब प्रेजेंट टेंस की भी बात करता है वो आपके। दूसरा स्टेप, प्रेजेंट की बात करता है, आपके प्रेजेंट में आपके हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपका प्रेजेंट बात बताता है। तीसरी चीज, एक प्रॉफिट अंत में फ्यूचर बताता है। अंत में सबसे आखिरी स्टेप होता है उसका फ्यूचर बताने का, और फ्यूचर में भी वो अधिकतर वही चीज बताता है जो आपने जो पास्ट में जो काम किया है ना, वो पास्ट से ओवरकम लाके आपको समझा रहा होता है कि जो ये किया है उसका प्रतिफल ये है। यही अधिकतर प्रोफेसीज होती हैं, और ऐसी कोई भी प्रोफेसीज नहीं होती भैया कि आपका बटुआ भरे। ही जितने लोग ऐसी प्रोफेसीज करते हैं आप उन लोगों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि आपकी जिंदगी। अरे बहुत रिसेंटली भी मैं एक प्रॉफिट को ऐसे सुन रही थी, एक लेडी प्रॉफिट ऐसे, वो भी लेडी प्रॉफिट ऐसे, खैर शायद अच्छी थी, मतलब लाइक कवर अवर तो था हेड, लेकिन वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जितने लोग शुगर की बीमारी वाले हैं, सबकी शुगर खत्म हो जाए, सबकी ये फलाना बीमारी। खैर ये तो हमको भी रिवील होता है, क्योंकि जब हम भी प्रेयर करने के लिए बैठते हैं तो खुदावन मुझको भी बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है जिससे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आते से लोगों के लिए प्रेयर करने बैठ जाते हैं। एक्चुअली में काम हमारा यही है, एक सच्चे सेवक का दास, एक सच्चा दास या सच्चा सेवक, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही, कोई भी अगर हो तो वो पहले आपको वचन से समझाता है कि आपके शरीर में बीमारी क्यों आई, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करता है। बिना वचन से समझा के अगर आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है वो आपके जीवन में होगा भी नहीं लागू। आप लोग ऐसे ढेरों प्रॉफिट के सामने खड़े रहेंगे, आप अपने
लाइव आ रहा है तो लाइव में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मुझे शुगर है, मुझे ये पोलिया हो गया, मैं चल नहीं सकता, मुझे ये बीमारी है, फलाना है, मेरे घर में रगड़े झगड़े हैं, मेरे इंस्टेंट फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे दो, ये चीजें आप टाइप करते रह जाओगे और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ टाइप करते रह जाओगे पर आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रतिफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना वचन पहले पहुंचाता हूं, बाद में काम करता हूं, है ना। तो परमेश्वर वचन पहुंचा के सौख्य देता है, यानी कि परमेश्वर का वचन पहले देता है, उसके बाद आपको चंगाई आती है। परमेश्वर पहले अपना वचन देता है, उसके बाद ही आप जिस गड्ढे में पड़े हो वहां से निकालता है और आपको चेंजेस के साथ लागे। आज मैंने आपको चीजें बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई थी वो ये थी कि प्लीज अपना जो पैसा है वो ऐसी सी जगहों पे इन्वेस्ट ना करें जो लोग परमेश्वर को बेचने निकले। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को बेच रहा हो, आप उसको पैसा देके इसका सहभागिता मत करो, क्योंकि वो भी नर्क में ही जा रहा है, वो भी आग में धकेला जाएगा और उसके साथ साथ बेफिजूल में आप लोग भी धकेले जाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप लोग इसलिए पृथ्वी पे नहीं आए हो कि आप नर्क में धकेले जाओ। आप पृथ्वी पे इसी के लिए आए हो कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और बहुतायत का जीवन ऐसे मिल सकता है कि जब तक आप अपना जीवन ना बदलो, अपना सिगरेट, तंबाकू, पान, सुपारी, सिगरेट, वाइन, शराब, वोडका, बियर और वे विचार, चोरी करना, दूसरे के प्रति गलत सोच रखना, ये गंदे गंदे काम करना और गालियां देना, बुराई करना, जब तक संसार की बुराई से आप अपना जीवन बदल ना दो और संसार की लीपा पोती का जीवन से भी आप बदल ना दो और आप अपने आप को सरेंडर जब तक नहीं करते, अपने आप को आप समर्पित नहीं करते खुदा के हाथ में और इसके अकॉर्डिंग, है ना, ये इसके अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं बिताते, आपके लिए कोई आशीष नहीं रखी है, आपके लिए कोई भी प्रोफेसीज नहीं है, आपके लिए कोई भी अनुग्रह नहीं रखा है, हाँ, और आपके लिए सारी चीजें कुछ नहीं रखी हैं, पर आपके लिए सिर्फ रोना, दांत पीसना और कुड़कुड़ाना रखा है। यहाँ इस पृथ्वी पर भी कुड़कुड़ाओगे क्योंकि आपको तो कुछ मिलने नहीं वाला, परमेश्वर आशीष वैसे भी नहीं देगा, और स्वर्ग में भी जाके आपको स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला है, आपको नरक ही मिलेगा। और फिर वो नर्क कैसा? युगानुयुग जलना, 1-2 दिन की भी बात नहीं है, युगानुयुग जलना है। इसी के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें। आपके आसपास के पड़ोसी में कोई भूखा प्यासा हो उसको खाना खिलाएं, निर्वस्त्र है उसको कपड़े पहनाएं, विधवा है उसकी सुधि ले, बजाय किसी को पैसा इन्वेस्ट करके किसी और को अमीर बनाने के और उसके घर में रेड लगवाने के, है ना। फार बेटर है आप अपने लिए आपके पैसों से लोगों की मदद करें, क्योंकि एक मसीही दौड़ है। आप और मैं इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, इसमें हमको दौड़ना है। और दौड़ना कैसे है? कैसे दौड़ना है? गिरने के लिए और गिर के पड़े रहने के लिए नहीं, गिर के दौड़ना है। और दौड़ना ऐसे कि जीतो, उत्तम दौड़ में दौड़ना है ना, सबसे श्रेष्ठ दौड़ है ये मसीह दौड़ में। इस दौड़ में वचन के अनुसार अपना जीवन बदलें, वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, आज्ञा का पालन करें और इस मसीह दौड़ में दौड़ें। ऐसे दौड़ें कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए और आप वो इनाम पाए, मुकुट जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है। और सारी इस पृथ्वी में अच्छे काम जो आप करें उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे। झूठे फॉल्स टीचर, ये जो झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, अपोस्तल, इनके पीछे मत भागें, क्योंकि इनसे आपका जीवन बदल नहीं सकता। आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को सौंपे, अपना जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया। उत्तम दौड़ दौड़ेंगे हम आदमी जीवन में, क्रिस्त के राहों के पीछे हो लेंगे हम। उत्तम दौड़ दौड़ेंगे हम आदमी जीवन में, क्रिस्त के राहों के पीछे हो लेंगे हम। पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे। पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे। दौड़ने के लिए आगे आए हैं अनेक, लेकिन लूत की पत्नी जैसे खंबा बन गए। दौड़ने के लिए आगे आए हैं अनेक, लेकिन लूत की पत्नी जैसे खंबा बन गए। पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे।
पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।